हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, जो नज़ारा आज पाकिस्तान की मस्जिदों में देखा जा रहा है वो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। खुलेआम मस्जिदों में भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लोग अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हे भारत, जल्दी हमला कर दो, हमें इस जहन्नुम से आज़ादी चाहिए। ये वही पाकिस्तान है जहां कभी भारत का नाम लेना भी गुनाह मारा जाता था, लेकिन आज वहां के लोग सेना और हुकूमत से तंग आ चुके हैं। वहां के आम नागरिक अब खुद अपनी सेना के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे हैं। इस डर से पाकिस्तानी फौज के बड़े जनरल और नेताओं ने अपने परिवारों को पाकिस्तान से बाहर भेजना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड, दुबई और अन्य सुरक्षित ठिकानों पर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि इस बार जो आ रहा है वो कोई इंदिरा गांधी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है, जो पाकिस्तान को सिर्फ तोड़ेगा नहीं, हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और अब सबसे खतरनाक इनपुट, 7 मई को कुछ बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक होने वाला है। पूरे देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति बन सकती है, और इसका सीधा संकेत तब मिला जब प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात की, और उसी के बाद से भारत में बैठकें, रणनीति और कमांड स्तर की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान पर बड़ा सैन्य हमला हो सकता है। और पाकिस्तान, उसका हाल ये है कि उसकी अपनी जनता अब उसके साथ नहीं है। सेना प्रमुख जनरल मुनीर की वो नफरत फैलाने वाली तकरीर, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम को भड़काने की कोशिश की थी, पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। आज भी उसके लोग उसके खिलाफ तांडव मचाने को तैयार हैं। आज पाकिस्तान के मुसलमान खुद भारत के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, भारत की जीत के लिए दुआ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर जनता ही साथ छोड़ दे और दुश्मन से दुआ मांगे तो समझ लीजिए कि जंग खत्म होने ही वाली है। यह सिर्फ सैन्य जीत नहीं, यह भारत की विचारधारा की जीत है, और पाकिस्तान की कब्र खुद उसकी मस्जिदों से खुद रही है। खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिदों से उठी आवाजों ने पाकिस्तान की सत्ता की जड़ों को हिला दिया है। कुरान की कसम खाकर एक मौलाना ने कहा, अगर भारत हमला करता है तो हम भारतीय सेना का साथ देंगे। ये वही इलाका है जहां तहरीक-ए-तालिबान का गढ़ है, और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की दास्तान हर गली और गांव में दफन है। सैकड़ों लोगों को गायब कर दिया गया है, हजारों को मौत के घाट उतारा गया है। अब वहां की मस्जिदों से खुलेआम ऐलान हो रहा है कि भारत की सेना को समर्थन मिलेगा और पाकिस्तान की फौज को कोई नहीं बख्शेगा। इस्लामाबाद की कुख्यात लाल मस्जिद, जहां कट्टरपंथियों की पाठशाला मानी जाती है, वहां भी बगावत का नजारा दिखा। जब मौलाना ने मस्जिद में मौजूद सैकड़ों लोगों से पूछा कि भारत अगर हमला करता है तो कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, तो पूरी मस्जिद में एक भी हाथ नहीं उठा। ये वही लाल मस्जिद है जहां 2007 में पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन चलाया था। अब वहां से भी पाकिस्तान के समर्थन में एक आवाज नहीं उठ रही। सन्नाटा इस बात का सबूत बन गया है कि पाकिस्तान भीतर से टूट चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रभावशाली मौलाना ने कुरान हाथ में लेकर मस्जिद में कहा, खुदा की कसम, अगर भारत हमला करता है तो हम पश्तून भारत की फौज के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि जब वह जेल में थे तो वहां के कैदी अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि भारत हमला कर दे ताकि पाकिस्तानी सेना का आतंक खत्म हो। मौलाना ने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो खुदा मुझे माफ न करे, लेकिन जो अत्याचार पाकिस्तानी सेना ने हमारे साथ किया है, उसके बाद हम कभी उनके समर्थन में नारा नहीं लगाएंगे। हर पश्तून के बच्चे की आंखों से आंसू गिरते हैं, उनकी जमीन छीन ली गई है। मौलाना ने कहा, जिस तरह पश्तूनों के घरों में मातम है, वैसा ही मातम पाकिस्तानी फौज के घरों में भी हो। स्वात और मलाकंड में हर घर ने 2 से 3 लोगों को खोया है। हर परिवार का एक सदस्य लापता है या कब्र में है, और पाकिस्तान सोचता है कि हम उनके लिए जिंदाबाद कहेंगे। मौलाना ने कहा, अब हम बहुत जल्द पाकिस्तान छोड़कर भारत की सेना के साथ जुड़ जाएंगे। पाकिस्तान को अंदर से खाने वाला ये बयान अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। दोस्तों, इस बार जो हालात बन रहे हैं वो किसी इतिहास के बड़े मोड़ से कम नहीं है। एक तरफ भारत जो पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान पर कड़ा हमला करने के लिए, और दूसरी तरफ तालिबान जो पहले ही पाकिस्तान से नाराज है और बार बार चेतावनी दे रहा है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब सोचिए, अगर दोनों दिशाओं से एक साथ हमला हो गया, भारत पूरब से और तालिबान पश्चिम से, तो पाकिस्तान के पास न भागने की जगह बचेगी न छिपने की। और अगर इस हालात में भारत पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेता है तो सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ने वाला है, क्योंकि चीन ने जो अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट पीओके में लगाए हैं, सीपेक, रोड, डैम और ट्रेड कॉरिडोर, वो सब सीधे भारत के अधीन आ जाएंगे।
भारत यहां कह सकता है कि तुम अपने प्रोजेक्ट चालू रख सकते हो, लेकिन अब ये जमीन भारत की है और कंट्रोल हमारा होगा। और जब ऐसा होगा तो भारत को मिल जाएगी सीधी एक्सेस अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक, यानी न सिर्फ सामरिक बढ़त बल्कि आर्थिक और रणनीतिक तौर पर भारत एशिया की सबसे मजबूत ताकत बन जाएगा। चीन के लिए ये एक जबरदस्त झटका होगा। उसकी पूंजी, उसकी रणनीति और उसका प्रभाव सब कुछ डगमगा जाएगा, क्योंकि जिस वन बेल्ट वन रोड का सपना उसने देखा था उसकी सबसे अहम कड़ी भारत के हाथ में आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर तालिबान पाकिस्तान पर हमला करता है और भारत पीओके को फिर से अपना बना लेता है तो दुनिया का पूरा पावर बैलेंस बदल जाएगा। भारत सिर्फ जीत नहीं पाएगा बल्कि इतिहास की सबसे शांति देने वाली और ताकतवर रणनीतिक जीत हासिल करेगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दो ऐसे प्रांत बन चुके हैं जहां पाकिस्तानी सरकार की कोई साख नहीं बची। बलूचिस्तान में हजारों लोगों की हत्याएं और गायब होने की घटनाएं आम हैं। वहां से भी बार बार आवाज आती रही है कि भारत मदद करे। अब खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिदों से भी भारत को समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान खुद को इस्लामिक शक्ति कहता है, लेकिन जब मस्जिदों से उसके खिलाफ बगावत होती है तो पूरी दुनिया समझ जाती है कि अंदर से कितना खोखला है यह देश। लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज गाजी ने कहा, पाकिस्तान में हम मुसलमान भारत से ज्यादा सताए गए हैं। पाकिस्तानी फौज अपने ही मुसलमानों पर बमबारी करती है, जबकि भारत अपने मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं करता। ये बयान पाकिस्तान की नैतिकता को चीर कर रख देता है। लाल मस्जिद से निकलने वाली ये आवाज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। इन घटनाओं के बाद भारत का कूटनीतिक पलड़ा भारी हो गया है। पाकिस्तान के भीतर ही जब उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं तो दुनिया अब भारत की बात को गंभीरता से सुनेगी। मस्जिदों से समर्थन मिलना भारत की रणनीतिक जीत है और पाकिस्तान की हार का ऐलान भी। उधर पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की और उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकों की बारिश हुई। एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव और रक्षा सचिव तक सब एक के बाद एक पीएम मोदी से मिले और उच्च स्तरीय रणनीति तैयार की गई। सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे पीएम मोदी को फोन लगाया। पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ रूस पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए गहरी संवेदना जताई और कहा कि इस अपराध के दोषियों और उनके मददगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। पीएम मोदी अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे 4 स्थायी देशों से सीधे बात कर चुके हैं। सिर्फ चीन से संपर्क नहीं हुआ है, जो अब पाकिस्तान की गोद में बैठा है। पाकिस्तान ने अब दुनिया भर में अपने राजदूतों को भेजने का फैसला लिया है ताकि अपना पक्ष रख सके, लेकिन हालात ये हैं कि पाकिस्तान की संसद में भी खलबली है। चीन के राजदूत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। पाकिस्तान की मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि चीन ने फिर से पाकिस्तान को मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन चीन खुद इस मुलाकात पर चुप है। इधर भारत सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। सभी राज्यों में 7 मई को मॉब ड्रिल कराई जाएगी। इसका मकसद है कि नागरिक और छात्र किसी भी आपातकालीन स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहें। गृह मंत्रालय ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और पुख्ता करने का आदेश है। उधर सोमवार रात या मंगलवार तड़के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में एक बैठक बुलाई गई है। यह बैठक पाकिस्तान के आग्रह पर हो रही है, लेकिन भारत के लिए इसका कूटनीतिक महत्व बहुत कम है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही यूएनएससी के 10 अस्थायी सदस्य देशों में से 9 के विदेश मंत्रियों से बात कर चुके हैं। 10वां देश पाकिस्तान है, जिससे कोई संपर्क नहीं हुआ है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें